राम राम प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज के सेशन में अपन जानेंगे, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिली। इसमें जानिए कि क्या पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, करंट अफेयर की जानकारी है। करंट अफेयर की जानकारी हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर है, पूछी जाती है। और डिटेल से अपन बात करेंगे। मान लो ऐसा टॉपिक दे दिया जाएगा और डिटेल से आपको बताना होता है। जैसे आरएस की एग्ज़ाम होती है राजस्थान के अंदर, आरएस की जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा के अंदर है आपका जीएस पेपर 3 होता है। उसमें इस प्रकार के जो टाइटल्स आपको दिए जाते हैं और उनके ऊपर आपको लिखित में बताना होता है कि क्या मामला था, केजरीवाल सरकार को कैसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत मिली या जीत मिली, इसके बारे में आपको क्या विस्तृत से जानकारी बतानी होती है। इसके अलावा यूपीएससी का जो आईएएस आईपीएस वाला पेपर होता है, आईएएस की एग्ज़ाम होती है, उसके अंदर भी जो जीएस वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या है, डिटेल से पूछा जाता है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो या और अन्य एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर की जानकारी पूछी जाती है। अब आपसे यही पूछ लिया जाए कि केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत, इसमें जो बेंच बनाई गई थी इसमें कितने सदस्य थे, कौन कौन थे, उनके बारे में आपको बताना होगा। या क्या मामला था, और दिल्ली पुलिस का अधिकार किसके पास होता है, या ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं उनका अधिकार है वो किन के पास होता है, दिल्ली सरकार के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। तो इस टाइप की जानकारी क्या आपसे पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी इसके अंदर है बताऊंगा, क्या मुद्दा है और किस कारण से चर्चा में आया, ये सारी की सारी जानकारी अपन क्या है देखेंगे। देखिएगा जो टाइटल अपना ये रहेगा, इसमें क्या है, केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत, जानिए क्या है पूरा मामला। तो जीत तो मिल चुकी है, लेकिन मामला क्या है, कब का मामला है, पहले क्या केजरीवाल सरकार के पक्ष में मामला आया या विपक्ष में आया, वो जानकारी भी अपन यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा पॉइंट 1 में क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। दिल्ली सरकार जो उसके पक्ष में फैसला आया है, कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला सुनाया गया है उसमें बताया गया है कि जो अधिकारी है उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर कहाँ होगा, ये अधिकार सुरक्षित कर दिया है और ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार के पास में होगा। तो ये फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल सरकार के पक्ष में ये सुनाया गया है। अब अपन देखते हैं कि मामला क्या है, पूरा मामला क्या है, उसको यहाँ पर आपको समझना जरूरी है। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है, कि दिल्ली सरकार ये जो अफसरों का ट्रांसफ़र करेगी, उनको पोस्टिंग कहाँ पर देनी है, ये सारा का सारा अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही सुरक्षित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ज़मीन से जुड़े मुद्दे और पुलिस पर केंद्र का अधिकार है। अब आप यहाँ से समझ लीजिएगा कि केंद्र का अधिकार कौन कौन सी कानून व्यवस्था पर देखेगा। एक तो कानून व्यवस्था के ऊपर है, पब्लिक ऑर्डर के ऊपर है, ज़मीन से जुड़े मुद्दों पर, और पुलिस के ऊपर क्या है, केंद्र सरकार का अधिकार है। बाकी जो अन्य हैं उनके ऊपर क्या है, दिल्ली सरकार का अधिकार होता है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें जानना ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस के ऊपर अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का रहता है, ना कि दिल्ली सरकार का। तो ये आप देख सकते हो। आगे अपन देखेगा कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो बेंच थी, एक तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो बेंच थी, इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया उन्होंने। और 5 जजों की इस संवैधानिक पीठ में कौन कौन शामिल थे वो देखिएगा। एक तो थे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, दूसरे थे जस्टिस MR शाह, और तीसरे जस्टिस कृष्ण मुरारी, चौथे थे जस्टिस
हेमा कोहली और जस्टिस PM नरसिम्हा, ये 5 क्या है, इन 5 सदस्यों की क्या है एक बेंच थी और उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि जो अफसरों की पोस्टिंग है और ट्रांसफ़र की पॉलिसी को लेकर ये अधिकार किसके पास रहेंगे, दिल्ली सरकार के पास में ये अधिकार होने चाहिए। ये केजरीवाल सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, फैसला सुनाया है। आगे देखिएगा क्या कहा गया इसके अंदर है। पीठ ने कहा कि दिल्ली में सभी प्रशासनिक मामलों से सुपरविजन का अधिकार उपराज्यपाल के पास में नहीं हो सकता। पीठ की ओर से लिखित में आदेश दिया गया है, बाकायदा बताया गया है कि सभी प्रशासनिक मामलों से सुपरविजन का अधिकार है जो उपराज्यपाल के पास नहीं हो सकता है, जो कुछ अधिकार जो दिल्ली सरकार के पास भी होंगे। आगे इसमें क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2019 में जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से सहमत नहीं है। इससे पहले 2019 के अंदर है जस्टिस अशोक भूषण के द्वारा एक फैसला सुनाया गया था और वो पूरा का पूरा फैसला क्या है, दिल्ली सरकार के विरुद्ध था और केंद्र सरकार के पक्ष में था। लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने नकारा है कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं, हम इस फैसले का विरोध करते हैं और पुनः फिर से उन्होंने क्या करी, सुनवाई करी है और सुनवाई करके इस मामले के ऊपर क्या है, अपना एक फैसला सुनाया है। जस्टिस भूषण ने 2019 में पूरी तरह से केंद्र सरकार के पक्ष में ये फैसला दिया था। पूरी तरह से केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला देने की वजह से फिर ये मामला आगे बढ़ा है और फिर से अब ये 2023 के अंदर वापस फैसला के दिल्ली सरकार के पक्ष में सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो ये जो पूरा मामला था यहाँ पर मैंने बताया है कौन कौन से अधिकार हैं जो केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, कौन कौन सी व्यवस्था हैं जो केंद्र सरकार के अधीन रहती है और कौन सी है जो केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार के अधीन में रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार के अधिकार कौन कौन से, एक तो क्या कानून व्यवस्था के ऊपर है, दूसरा पब्लिक ऑर्डर के ऊपर या जमीन से जुड़े मुद्दे, और पुलिस, ये किसके अंडर में आते हैं, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्या है ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों ऐसे जो टॉपिक्स है इनके ऊपर क्या है जो एग्जाम्स होती है उनके अंदर पूछा जाता है, करंट अफेयर की जानकारी भी ये बनती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ऐसे ही टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। हाँ, अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। और प्यारे बच्चों अगर आप डेली करंट अफेयर की जानकारी चाहते हो, स्टेट लेवल की या इंडिया लेवल की जो एग्जाम्स होती है उनके लिए डेली करंट अफेयर की जानकारी आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स का टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल है उसको आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिल जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों ये जानकारी आप देखिएगा और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम।